तो भाइयों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यांकाई और सीनियर सिस्टर सिया मिलकर कंडेंस ड्यू को इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मास्टर वैन और लॉन्ग की एंट्री हो जाती है और वो सोचते हैं कि उनके सारे गार्ड्स को सीनियर सिस्टर सिया ने ठिकाने लगाया है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली गेम चेंजर यांकाई ही है। लेकिन भाई, असली मजा तो तब आया जब स्केलेटन मॉन्स्टर ने यांकाई की बॉडी पर कब्जा जमा लिया और लॉन्ग को गधों की तरह ढूंढ डाला। अब इधर मास्टर वैन, जो खुद सीनियर सिस्टर सिया के साथ भिड़े हुए थे, ये देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उनका तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। पर अफसोस, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, यांकाई और सीनियर सिस्टर सिया ने अपनी एक्सट्रीम पावर से उन्हें भी सुला दिया। अब असली मिशन पर आते हैं। 9 यिन कंडेंस ड्यू। आधे जंगल में घूमने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। ड्यू को देखकर यांकाई की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी, लेकिन भाई को एक बहुत बड़ा सवाल परेशान कर रहा था। सीनियर सिस्टर सिया, जब भी मैंने ओल्ड मियनंग से इस बारे में पूछा, उसने टॉपिक को टाल दिया। तो अब प्लीज मुझे बताओ कि इसे कलेक्ट कैसे करना है। अगर अभी नहीं बताया तो हमारा पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर सीनियर सिस्टर सिया के गाल लाल पीले होने लगे। बेचारे यांकाई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा अनसुलझा सवाल पूछ लिया जिसे सिस्टर सिया शर्मा गई। वो कुछ बोलने जाती, फिर खुद को रोक लेती, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोलती है, तुम्हें बस इस कंडेंस ड्यू को अपने मुंह में लेना होगा और अपनी यंग एनर्जी के साथ इसे रिफाइन करना होगा। बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं करना। अब भाई, यांकाई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अगर मैं इसे अपने मुंह में लूंगा तो तुम इसे रिफाइन कैसे करोगी? बेचारे की मासूमियत देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। लेकिन इससे पहले कि वो और सवाल कर पाता, सीनियर सिस्टर सिया जल्दी से बोल पड़ी, ध्यान दो, कंडेंस ड्यू रिलीज होने वाला है। जैसे ही ये कहा, फूल पूरी तरह खिल गया और उसकी पंखुड़ियां एक एक करके नीचे गिरने लगी। ड्यू बाहर आ चुका था और वो किसी चमकते हुए लिक्विड ड्रॉप जैसा दिख रहा था। लेकिन भाई, ये ड्यू भी किसी कम नहीं था, भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर तभी सीनियर सिस्टर सिया ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, 9 इन 8 लॉक फॉर्मेशन, और धड़धड़ाते हुए चारों तरफ स्पिरिचुअल चेन्स प्रकट हो गई। ड्यू को चारों ओर से बैरियर से घेर लिया गया। यांकाई ने कंडेंस ड्यू को पकड़ने के लिए पूरा जंगल छान मारा और जब सीनियर सिस्टर सिया ने अपने पावरफुल सील से उसे बांध दिया तो वो गर्व से यांकाई से कहती है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसे पकड़कर अब्सॉर्ब करो। यांकाई पूरी तरह से तैयार था। अपनी यंग एनर्जी रिलीज करते हुए वह बैरियर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे जाता देखकर सीनियर सिस्टर सिया खुशी से कहती है, मैं सही थी, जूनियर ब्रदर की ट्रू यंग एनर्जी सच में बहुत प्योर है। लेकिन अंदर जाते ही यांकाई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस यिन ड्रॉप को कैसे बाइंड करे। फिर उसे याद आता है, पहले इसे मुंह में लेना होगा। अब शुरू होती है असली जंग। यांकाई अपने यंग लिक्विड का इस्तेमाल करके एक पावरफुल एनर्जी नेट बनाता है जिससे यिन लिक्विड को ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, ये छोटू सा यिन ड्रॉप भी किसी कम नहीं था, बार बार नेट से बचकर भाग जाता। यांकाई हंसते हुए कहता है, ये स्पिरिचुअल ट्रेजर तो मजेदार है, इसे पकड़ने में तो मजा आ रहा है, और एक के बाद एक नेट थ्रो करता जाता है। लेकिन तभी यिन लिक्विड अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सीनियर सिस्टर सिया घबराकर चिल्लाती है, ध्यान देना, ये तुम्हारी बॉडी को टच न कर पाए वरना फ्रीज कर देगा। लेकिन भाई, यांकाई भी कोई कम नहीं था। वो नोटिस स्माइल देते हुए कहता है, ये मुझे ट्रैप करेगा, असल में तो ये खुद ट्रैप होने वाला है। तो फिर वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए यिन लिक्विड को अपने यंग नेट में ट्रैप कर लेता है और अब ये पूरी तरह उसके काबू में आ चुका था। यांकाई यिन लिक्विड को अपने हाथ में लेता है और अब्सॉर्ब करने ही वाला होता है कि सीनियर सिस्टर सिया कहती है, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। पर जैसे ही यांकाई यिन लिक्विड को मुंह में डालता है, उसकी यिन एनर्जी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है, उसकी हड्डियां तक जमने लगती है। वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन यिन एनर्जी को सुप्रेस नहीं कर पाता। सीनियर सिस्टर सिया घबरा कर कहती है, अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। लेकिन भाई, यांकाई के शब्दकोश में छोड़ना नाम का कोई वर्ड नहीं है। 80% बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। लेकिन तभी बूम, एक धमाका होता है और यंग एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है। उसकी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। अब यिन एनर्जी तेजी से सुप्रेस होने लगती है। सीनियर सिस्टर सिया हैरान रह जाती है, ये इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। यांकाई भी शॉक में था, क्या ये प्योर बोन गोल्डन बॉडी तो नहीं? अगर हाँ, तो इसका मतलब मेरी बॉडी ने इस यिन ड्रॉप को अब्सॉर्ब कर लिया है। धीरे धीरे यिन एनर्जी उसकी बॉडी में समा रही थी। उसे याद आता है कि यिन एनर्जी का आधा हिस्सा सीनियर सिस्टर सिया को देना होगा। लेकिन कैसे? सीनियर सिस्टर सिया अपना मास्क उतारते हुए तैयार हो जाती है, चलो यिन एनर्जी शेयर करो। यांकाई सर खुजाते हुए, कैसे करूं? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, सीनियर सिस्टर सिया तेजी से आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है और अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से यिन एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है। यांकाई को तो 44 वोल्ट का झटका लग गया। वहीं यिन एनर्जी सिस्टर सिया की बॉडी में जाते ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। 9 इन 8 लॉक फॉर्मेशन का काम खत्म हो चुका था और वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। यांकाई अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब हो रहा है। वो पुरानी यादों में खो जाता है, जिस सीनियर सिस्टर सिया को वो दूर से देखता था, जो बस उसकी हेल्प करती थी। आज वो इतनी करीब है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। फिर वो सीनियर सिस्टर जिया की कमर पकड़कर और ज्यादा इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। अब उसे सब समझ आ चुका था। एल्डरमैन और सीनियर सिस्टर सिया ने 9 इन कंडेंस से ड्यू को कलेक्ट करने की असली वजह क्यों छुपाई थी, क्योंकि हर स्पिरिचुअल ट्रेजर को अब्सॉर्ब करने का अपना यूनिक तरीका होता है। सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है और उन्हें कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टेढ़े मेढ़े मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। लेकिन 9 इन कंडेंस ड्यू को कलेक्ट करने का मेथड भाई साहब
यह तो डायरेक्ट लिप टू लिप फिजिकल टच डिमांड करता है। अब देखो, वैसे तो दोनों के बीच फीलिंग्स पहले से ही पक रही थी, तो ये मोमेंट दोनों के लिए ही स्पेशल बन गया। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि दोनों कितने डूब चुके हैं। लेकिन तभी अचानक सीनियर सिस्टर जिया, जो ऊपर से नीचे तक लाल टमाटर बनी हुई थी, यांग काई की जीभ को काट देती है। हाँ भाई, सही सुना, सीधे चबा डाला। यांग काई दर्द से पीछे हटता है, चेहरे पर कंफ्यूजन का एक्स्ट्रा लेयर चढ़ चुका था। अरे मेरी टंग को क्यों काटा, वो चीखता है। बेचारी सीनियर सिस्टर जिया, जो अब एकदम शर्म और गिल्ट से भर चुकी थी, माफी मांगते हुए कहती है, असल में इस मेथड में ये करना जरूरी था। फिर वह बताती है कि 9 येन कंडेंस ड्यू को कंबाइन करने के लिए उसे प्योर यांग एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उसके ब्लड में मौजूद थी। इनैट प्योर यांग एनर्जी। यांग काई का दिमाग हैंग हो गया था। ये कौन सी नई बलबलाती हुई चीज है। सीनियर सिस्टर जिया अभी भी सुपर एम्बेरसमेंट मोड में थी। वो कहती है, ये एक मिस्टीरियस पावर होती है जो सिर्फ पुरुषों में जन्म से होती है और तब तक रहती है जब तक कि। इतना कहते ही उनकी आवाज हकलाने लगी, गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। जब तक कि क्या, यांग काई उत्सुकता से पूछता है। सिस्टर जिया, जो अभी तक एम्बेरसमेंट में पिघल चुकी थी, किसी तरह हिम्मत जुटाकर फुसफुसाती है, जब तक कि वो किसी फीमेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना लेता तब तक ये एनर्जी बनी रहती है। अब इस वाक्य को सुनते ही हमारे लल्लू राम यांग काई के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे अचानक याद आया कि एल्डर मैंग ने उससे वर्जिनिटी वाला सवाल क्यों पूछा था। अगर वह वर्जिन नहीं होता तो यह स्पेशल एनर्जी उसके पास नहीं होती। फिर उसे याद आया कि जब ये एनर्जी उसकी बॉडी पे कंट्रोल लेने वाली थी, तभी अचानक उसकी बॉडी में एकदम से यांग एनर्जी फ्लो होने लगी थी। अब जाकर समझ आया कि ये वही इनैट प्योर यांग एनर्जी थी जिसने आधी येन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और उसे बचा लिया। अब जब पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, तो यांग काई एक क्रीपी स्माइल के साथ सीनियर सिस्टर जिया को देखता है, जो अभी भी शर्म से कांप रही थी। अब समझा ये 9 कंडेंस ड्यू कैसे काम करता है, यांग काई धीरे से कहता है और उनके पास आते हुए बोलता है, आपका हो गया क्या? फिर मैं आपको और दूं? मेरी बॉडी में अभी भी काफी सारी एनर्जी पड़ी है। कि अब ये सुनते ही सीनियर सिस्टर जिया डरकर पीछे हट जाती है। नहीं, जितना मैंने अब्सॉर्ब किया है वो काफी है, अब मुझे इसे रिफाइन करना होगा। लेकिन यांग काई मानने को तैयार नहीं था। वह और फोर्स करने वाला ही था कि सीनियर सिस्टर जिया कहती है, तुम अभी इंजर्ड हो ना, तुम्हें खुद को हील करने पर ध्यान देना चाहिए। और फिर मैंने जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है, पहले उसे तो रिफाइन कर लूं। इतना कहकर वह शर्माते हुए थोड़ा और दूर हट जाती है। अब देखा जाए तो हमारा हीरो इतना शरीफ भी नहीं था, लेकिन तभी उसे याद आया कि सीनियर सिस्टर जिया ने पहले ही बताया था कि अगर इस एनर्जी को 1 घंटे के अंदर रिफाइन नहीं किया गया तो यह गायब हो जाएगी। अरे, आधी तो मैंने भी अब्सॉर्ब कर ली है, तो क्या मुझे भी इसे रिफाइन करना पड़ेगा? यांग काई सोच में पड़ गया। वह यह सोचकर कंफ्यूज था कि क्या सीनियर सिस्टर जिया को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें और यांग एनर्जी की जरूरत है। लेकिन फिर वो सोचता है, अरे बता ही देता हूँ, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। यांग काई सीनियर सिस्टर जिया को बुलाने ही वाला था कि तभी झटका, उसकी बॉडी अचानक से स्टक हो गई। सीनियर सिस्टर जिया भी चौंक गई। यांग काई की बॉडी कंट्रोल खो चुकी थी और वह अनकॉन्शियस होकर सीधे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यांग काई, सीनियर सिस्टर जिया घबरा गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। यांग काई को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। और फिर ब्लैकआउट। अब आखिर यांग काई को हुआ क्या है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, यह था आज का खतरनाक, रोमांचक और थोड़ी शीश वाली एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।